हिंदू धर्म के पवित्र स्थलों में 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा भगवान शिव से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। आज हम उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक कर देना। तो पहला जो ज्योतिर्लिंग है वह है सोमनाथ। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट रूप से आता है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह मंदिर पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्मकांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व भी है। दूसरा ज्योतिर्लिंग जो है वह है मल्लिकार्जुन। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह मंदिर एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है, जिस पर हाथी घोड़ों की कलाकृतियां भी बनी हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्रीशैल पर्वत पर भगवान शंकर की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। तीसरा ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर। इन्हें ही लोग महाकाल के नाम से जानते हैं। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस जगह पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। यह तो आपने सुना ही होगा कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ प्रति 12 वर्ष में सिंहस्थ मेला आयोजित होता है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहाँ से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों में पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंद धरती पर जहाँ जहाँ भी गिरी थी वो स्थान पवित्र तीर्थ बन गए। उन्हीं स्थानों में से उज्जैन भी एक है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे नंबर पर आता है। ओंकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में स्थित है। माना जाता है कि इसी जगह पर ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसीलिए इसे ओंकारेश्वर भी कहा जाता है। पुराणों में वायु पुराण और शिव पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र के बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में भगवान शिव के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और उन्हीं के द्वारा शिवलिंग की स्थापना की गई थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर के स्नान के लिए भगवान शिव जी ने अपनी जटा से कावेरी नदी की उत्पत्ति की थी। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव शयन करने आते हैं। मान्यता यह भी है कि भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती जी भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर यानी पासे खेलती हैं। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की बिसात सजाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता, लेकिन सुबह पांसे उल्टे मिलते हैं। अगली जो ज्योतिर्लिंग है वह है केदारनाथ। आज के समय में केदारनाथ के बारे में कौन नहीं जानता। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। शिव जी का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है और यह माना जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता। वैसे आप अभी तक केदारनाथ मंदिर गए हैं या नहीं, ये कमेंट करके बताएं। 6ठे नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम है भीमाशंकर। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे शहर से लगभग 110 किलोमीटर दूर सहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध इसी जगह पर किया था और यहीं से भीमा नदी भी निकलती है। 7वें नंबर पर आता है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के सभी ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया था। 8वें नंबर पर है त्र्यंबकेश्वर।
यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूर त्र्यंबक नामक गांव में स्थित है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के निकट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिनका नाम ब्रह्मगिरी, नीलागिरी और कालगिरी है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम यानी शिव जी के एक प्रतिष्ठित रूप हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग, जो कि रावण का भगवान शिव के लिए भक्ति का प्रतीक है। यह पवित्र वैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। इसी तरह पुराणों में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी है। 10वें नंबर पर जो ज्योतिर्लिंग आता है वह है नागेश्वर। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। यह भी माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम का स्थान 11वें नंबर पर आता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है, उतना ही महत्व दक्षिण में स्थित रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाता है, वह साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। घृष्णेश्वर यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में आखिरी माना जाता है। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूर पर वेरुल नामक गांव में स्थित है। कई ग्रंथों में उल्लेख किया गया है कि अगर सच्चे मन से घृष्णेश्वर महादेव के दर्शन कर लिया जाए तो मनुष्य को जीवन का हर सुख मिल जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के निकट हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था।